अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल एज़ लाइव है। लाइव मैं आपको बता रही हूँ, इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और ख़बर ये आ रही है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों, आपको पता है कि मास्टरमाइंड थे नो मेक के, और साथ में आपको पता है कि इन दोनों के ऊपर साइफ़र केस चल रहा था। आप लोगों ने मुतअद्दिद बार देखा कि इमरान खान ने अपने डिफरेंट इंटरव्यूज़ के अंदर खुद कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि साइफ़र उन्होंने जो है वो घुमा दिया है, वो खुद इस जुर्म का इर्तिकाब करने का खुद कह चुके हैं। और शाह महमूद कुरैशी के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि उन्होंने पूरा वो मास्टरमाइंड थे इस चीज़ में, किस तरह से साइफ़र के बारे में उन्होंने अपने मुख्तलिफ बयानात दिए जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। आपको ये भी पता है कि अदालतें बहुत अरसे से इमरान खान को रिलीफ दे रही हैं, और अब फाइनली जनाब बहुत बड़ा रिलीफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को दे दिया गया है। और साइफ़र केस में जो कहा जा रहा था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के गले का फंदा बनने वाला है, वो साइफ़र केस जिसमें कहा जा रहा था कि इमरान खान नहीं बच पाएंगे, उसी साइफ़र केस में अब उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। क्या कहानी है, क्या मामलात हैं, मैं आपके सामने रखती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इमरान खान साहब का एक बयान सुनवाना चाहती हूँ, जिसमें इमरान खान खुद अपने मुंह से ये बात मान रहे हैं कि उनसे साइफ़र गुम हो गया था। ज़रा ये मुलाहिज़ा फरमाइएगा। क्योंकि इसकी कॉपी जो है वो कह रहे हैं जो पीएम हाउस वाली है वो गायब है। अभी वो तो उन्होंने मजीद कहा कि शायद बनी गाला पे छापा मारेंगे तो शायद यहाँ से भी बरामद हो सकते हैं। ये कॉपी की लेटर आप लेकर कुछ अगर तो वो डीक्लासिफाई अगर तो वो डीक्लासिफाई तो उसका क्या छापा मार के करना है। एक मेरे पास था और वो गायब हो गया, कहीं हो गया मुझे नहीं पता, गायब हो गया कहीं हो गया मुझे नहीं पता। जी, तो आपने सुना कि इमरान खान साहब ने अपने मुंह से ये बात की है कि साइफ़र उनसे गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया मुझे कुछ नहीं पता। अब जनाब सुन लीजिएगा ज़रा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दोनों को बरी कर दिया है। आपको बता दूं कि जस्टिस आमिर फारूक ने साइफ़र केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर मुख्तसर फैसला सुनाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें जो है वो मंजूर कर ली हैं। अदालत ने आज साइफ़र केस में अपीलों के ऊपर मुकम्मल समाअत की। अदालती अमले ने बताया कि साइफ़र केस में सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला कुछ देर के बाद सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जो वकला हैं और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी अदालत के अंदर आज हाजिर हुए। समाअत के आगाज़ पे आपको बता देती हूँ कि वकील प्रोसिक्यूशन ने बताया कि प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार अब्बासी नकवी 20 मिनट के अंदर आ रहे हैं। इस पे अदालत ने इजहार बरहमी किया और उसके बाद कहा कि हम सिर्फ आपके लिए बैठे रहे और कोई काम नहीं है। हमने रेगुलर डिवीजन बेंच कैंसिल किया है। क्या हामिद अली शाह साहब ने वकालतनामा वापस ले लिया है? इस पे असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हामिद अली शाह साहब से अभी बात हुई है, वो वालदा के पास किसी हस्पताल के अंदर हैं। वकील प्रोसिक्यूशन ने कहा कि सलमान सफदर बेशक चाहें तो दलाइल का आगाज़ कर सकते हैं, जिस पे जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैंने पहले कहा था कि 11 बजे हमने टाइम दिया था। इस केस की वजह से रेगुलर डिवीजन बेंच कैंसिल की है और सरकारी वकला जो हैं वो नहीं है। बाद में बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने आज़म खान जो है उन्होंने साइफ़र केस में इमरान खान को जो है वो उसके मुतालिक बताया, उससे मुतालिक कोई दस्तावेज़ात उनके पास नहीं थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इससे मुतालिक तो आप क्लाइंट का अपना एतराफ़ भी आपके का मौजूद है। सलमान सफदर ने बताया कि ये तो प्रोसिक्यूशन की ज़िम्मेदारी है कि वो ये बात साबित करें, कानून बड़ा वाज़ेह है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन ने केस साबित करने की जिम्मेदारी पूरी करनी है। एफएमए प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया कि पीटीआई ने 342 में गुनाह तस्लीम किया है, जबकि सेक्रेटेरिएट रूल्स के मुताबिक आज़म खान जवाबदेह हैं, उनसे पूछा जाए। मैं आपको बताऊं कि आज़म खान के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और आपको पता है कि वो जनाब अली इनके खिलाफ वादा माफ़ गवाह भी हैं। वकील सलमान सफदर जो है उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट रूल्स का जिक्र जो है हामिद अली शाह ने यहाँ नहीं किया। साथ ही उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ अदालती नज़रियों का हवाला दिया गया। वकील ने बताया कि रात 12 बजे तक बयानात कलम बंद किए जाते हैं। सुबह 8 बजे मुल्जिमान को 342 के बयान के लिए बुला लिया जाता है, जबकि 342 का बयान रिकॉर्ड हो उस दिन फैसला भी सुना दिया गया। इस पे सरकारी वकील जो है उसने कहा कि 11:30 के ऊपर 342 का बयान रिकॉर्ड होना शुरू हो और 1 बजे तक जारी रहा, जिस पे जस्टिस उमर फारूक ने दरियाफ्त किया कि क्या बयान रिकॉर्ड करने के बाद दलाइल दिए गए।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि 2 काउंसलर जिन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ट्रायल कोर्ट में जिरा की थी, उन्होंने कभी क्रिमिनल केस लड़ा है? अगर उन्होंने केसेस लड़े हैं तो तमाम केसेस की लिस्ट तैयार करके अदालत के अंदर जमा करवाई जाए। बाद में इमरान खान के वकील ने अदालत को ये भी आगाह किया कि लापरवाही का इल्ज़ाम जो बानिया चेयरमैन पर लगा है, ये इल्ज़ाम लगता ही नहीं। 4 गवाहान के मुताबिक साइफर की हिफाजत जो है वो आज़म खान की जिम्मेदारी थी। 2 साल तहकीकात हुई, इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। बाकी 8 कॉपीज़ भी एफआईआर की कार्रवाई के बाद वापस हुई। जो 8 कॉपीज़ लेट आई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब सबूत को ज़ाया करने की कोशिश की जाती है तो 201 लगती है, लेकिन साइफर तो इनके पास मौजूद है। अपनी बात जारी रखते हुए उनका कहना था कि हामिद अली शाह गुज़श्ता 3 समातों पे मौजूद नहीं थे। मज़ीद सबूत जमा करवाने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। हामिद अली शाह जो हैं वो 1.5 माह अदालत में दलाइल देते रहे, सबूत बाद में लाए गए। इसका मतलब कि हम केस साबित नहीं कर सके। अदालत ने इसके बाद कई सवालात पूछे। शाह साहब ने कहा कि इसका जवाब बाद में दूंगा और अब शाह साहब अदालत में ही नहीं है। इस दौरान साइफर केस में प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी अदालत के अंदर पहुंच गए। सलमान वकील सफदर जो हैं उन्होंने कहा अपने दलाइल देते हुए कि फिर गायब हुए और नई दरख्वास्त दायर कर दी। प्रोसिक्यूशन को आखिर में याद आया कि नए दस्तावेजात पेश भी करने हैं, जिस पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमें सब पता है, आपको सब कहने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो वकील सलमान सफदर हैं, गैर जिम्मेदारी की बात हो रही है तो ये केस वजारत खारजा ने क्यों नहीं बनाया, ये कहा वकील सलमान सफदर ने। उन्होंने मजीद बताया कि साइफर केस पेश किए बगैर आपने 10-10 साल की सजाएं दी हैं, जब साबित करने का वक्त आया तो मैदान छोड़कर भागे। प्रोसिक्यूशन जो है उसको फिर अचानक ख्याल आया कि दस्तावेजात जमा भी करवाने हैं। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में कहा था कि ऑफिशियल दस्तावेजात जो हैं वो पेश नहीं कर सकते। सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए मजीद कहा कि फिर हामिद अली शाह साहब आए तो उन्होंने कहा कि हम पेश कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन की गलती की वजह से केस रिमांड बैक हुआ है। प्रोसिक्यूशन ने दोबारा गलती की, फिर केस रिमांड बैक हुआ और जज साहब ने सोचा कि मेरे किए किराए पे पानी फेर दें। जज ने सोचा क्यों ना वकील सफाई को बाहर करके अपना वकील लाओ। फिर जज साहब ने हमें बाहर कर दिया और ख़ुद से वकला मुकर्रर करके सज़ा सुना दी। इसके बाद वकील का मजीद ये कहना था कि साइफर अगर गुम हो गया तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को बताना होगा कि जो कि नहीं बताया गया। गैर जिम्मेदारी की बात हो रही है तो ये केस वजारत खारजा ने क्यों नहीं बनाया? वजारत खारजा 2 माह के बाद सिर्फ गवाही के लिए इस केस में आए हैं। जिस बंदे को गवाह बनाया उसने खुद कहा कि साइफर गुम हो गया। वजारत खारजा को मीटिंग के लिए अपनी कॉपी लाने के लिए कहा गया था और वो अपनी कॉपी साथ लेकर आए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि गुज़श्ता समाअत के ऊपर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि केस को ट्रायल कोर्ट वापस भेज दें, इसमें खामियां हैं। जिस पे सलमान सफदर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि आप इस पर, उनसे पूछा गया कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, वो बता दें। वकील सलमान सफदर जो हैं उन्होंने बताया कि हमें इस केस में 3 माह हो गए हैं, हम बहुत आगे निकल गए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अली नकवी की जानिब से कहा गया कि केस को मेरिट पर नहीं सुना जा सकता, हम आपसे कानूनी तौर पर मुआवनत चाहते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने सलमान सफदर से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर ट्रायल में गलती हुई है तो अदालत मेरिट पर नहीं जा सकती, सिर्फ इस पर जवाब दें। साथ ही अदालत ने सलमान सफदर को एक नुक्ते के ऊपर दलाइल देने की हिदायत की। सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि उन्होंने 10 दिन पहले आकर कहा था कि आप इस केस को रिमांड बैक कर दें। इसके बाद अदालती रिमार्क्स शुरू हो गए। वो क्या हुए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अदालत ने इस्तफसार किया कि सिर्फ इसी पर बताएं कि अगर ट्रायल ठीक नहीं तो मेरिट पर नहीं जा सकता। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि अगर ट्रायल में गलती हुई है तो सज़ा मुअत्तल करके रिमांड बैक किया जाए। इस केस को हम 2 दफ़ा रिमांड बैक कर चुके हैं, अब तीसरी बार रिमांड बैक करें, ये कहा गया। फिर कहा गया कि सिर्फ इस मामले में कानूनी मुआवनत चाहते हैं, इसलिए आपसे सवाल किया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने सलमान सफदर से ये सवाल पूछा, इस्तफसार किया कि क्या हम मेरिट पर जा सकते हैं, सिर्फ इतना सवाल है। सलमान सफदर ने जवाब दिया, पहली बात यह है कि स्टेज पर रिमांड बैक की इस्तदा बनती ही नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने 2011 के पुराने फैसले पर इन्हसार किया है। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले पर इन्हसार किया गया है उसके बारे में कहा गया कि वो सिविल मैटर का मामला है और मेरी और
اور بھی اور بہت سارے وکلا ہیں جن کو یہ سزا بہت ہو گئی ہے. اس پہ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وکلا کا نام نہ لیں, کیس پر رہیں. ہم نے کہا ہے کہ فیصلوں کو ہمارے حوالے کر دیں, ہم دیکھ لیں گے. سلمان صفدر نے کہا کہ سر مجھے 3 سے 4 منٹ دے دیں, ایک مزے کی ججمنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وکلا نے کیس ریمانڈ بیک کرنے کی مخالفت کر دی. بعد میں پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے دلائل کا آغاز کیا اور جو اعظم خان باداماف گواہ بنے ہوئے عمران خان کے, ان کا بیان عدالت کے سامنے پڑھ کر سنایا, جس پہ عامر فاروق نے ریمارکس دیے. جو جسٹس عامر فاروق ہیں انہوں نے کہا کہ ملٹری سیکرٹری کو ڈھونڈنے کے لیے بتایا تو جان بوجھ کر تو نہیں ہوا نا. عدالت نے پروسیکیوٹر سے مکالمہ کیا کہ ان کو چھوڑیں, کیس آپ کا تھا تو آپ نے ثابت کرنا ہے. جان بوجھ کر سائفر کاپی عمران خان نے اپنے پاس رکھی, اس سے متعلق بتائیں, کیونکہ کیس یہ تھا کہ عمران خان نے جان بوجھ کر ایک کاپی جو ہے وہ غائب کر دی. پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی کے دلائل پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ حامد علی شاہ کا کیس ہی کچھ اور تھا اور شاہ صاحب نے اس کتابچے کے اوپر دلائل دیے تھے اور اعظم خان کے بیان کے اوپر دلائل دے رہے ہیں. بعد میں عدالت نے آفیشل سیکرٹ سے متعلق کتابچہ جو ہے وہ طلب کر لیا. عدالت نے استفسار کیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے کتابچے میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہی ہوں گے, کویسچن مارک, یعنی انہوں نے سوال پوچھا. ان رولز کے مطابق عمران خان کو سائفر کی کاپی کس نے دی؟ آپ کو اس کو آپ رولز کہیں, ریگولیشنز کہیں, اس کا عوام کو نہیں پتہ تو یہ قانون نہیں ہے. سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ ہے کہ اپنے کیس پر رہیں, ادھر ادھر نہ جائیں, یہ کہا گیا عدالت کی طرف سے. پھر اس کے بعد عدالت نے کیا کچھ کہا. جسٹس عامر فاروق جو ہیں انہوں نے مزید دریافت کیا کہ کیا پروسیکیوشن کے پاس اعظم خان کے بیان کے علاوہ کچھ اور ہے, جس پہ پروسیکیوشن کا کیس تب آسان ہوتا اگر سائفر کی کاپی عدالت کے سامنے پیش کرتے. اس پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ وہ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس تھے, اس وجہ سے ہم نے پیش نہیں کیے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ عدالت کے سامنے کوئی کلاسیفائڈ دستاویزات نہیں ہوتے. سائفر میں کیا افسانہ تھا, عدالت کو جمع کرواتے تو پتہ چلتا کہ افسانہ ہے یا کوئی ایف آئی اے کو دستاویزات نہیں دی تو آپ عدالت کے سامنے درخواست کرتے. جسٹس عامر فاروق نے سلمان صفدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سائفر کی کاپی کے لیے کورٹ میں درخواست دی تھی. باہر اگر کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو 100 لوگ آئیں ہمیں بتائیں کہ جرم سرزد ہوا تو ہم تو وہ نہیں کہیں گے. ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ عمران خان نے سائفر پبلک کیا. اس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ مجھ سے کاپی گم ہو گئی ہے, یعنی عمران خان نے خود کہا کہ ان سے کاپی گم ہو گئی ہے. تو پروسیکیوٹر نے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ جلسے میں سائفر بھی انہوں نے لہرایا تھا, آپ کو یاد ہی ہے. اس پہ عدالت نے استفسار کیا کہ 342 کے بیان کے ٹرائل میں اہمیت کا بتا دیں. سلمان صفدر نے پروسیکیوٹر سے مکالمہ کیا کہ نقوی صاحب کو 342 کی اہمیت اور قانونی حیثیت زبانی یاد ہے. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ساری سماعتوں کا احوال ہے وہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں, اور جو سائفر کیس ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں ان کو وہ خود اپنے منہ سے کئی بار کنفیشنل سٹیٹمنٹس دے چکے ہوئے ہیں. بہرحال ایف آئی اے میں درج مقدمے کے اندر جو ہے ان کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں اور جس طرح سے وہ مان رہے ہیں اور جس طرح سے عدالتیں اب ان کو چھوڑ رہی ہیں اور جس طرح سے عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں, وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. بہرحال مقدمے کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی اور ان کے معاونین خفیہ کلاسیفائڈ دستاویزات کی معلومات غیر مجاز افراد کو فراہم کرنے کے اندر ملوث تھے, اور ملوث تھے اس کے باوجود ان کو چھوڑ دیا گیا ہے, ان کو بری کر دیا گیا ہے. اب معاملات جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں. میں نے عمران خان کا آپ کو بیان بھی سنوا دیا ہے جس میں وہ خود یہ کنفیس کر چکے ہیں کہ جناب ان سے جو سائفر ہے وہ گما تھا. اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا غصہ اس وقت دیدنی ہے, اور اب ایک بڑا فیصلہ اور ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 320 ملزمان ایسے ہیں جو 9 مئی کے اندر شامل تھے اور پشاور کے اندر اس وقت وہ جا کر چھپے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ذرا یہ خبر سنیے گا. 320 ملزمان ہیں جن میں سے کچھ ملزمان ہیں وہ پرانے کیسز میں ابھی تک پولیس کو مطلوب ہے, جبکہ کچھ مزید نامزد کیے جانے والے ملزمان بھی 320 افراد میں شامل ہیں, جبکہ 100 سے زائد اشتہاری ملزمان بھی جو کہ پولیس کو مطلوب ہے ان کی گرفتاری کے لیے ایک گرینڈ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جس کے لیے آرگنائزڈ کرائم یونٹ, انویسٹیگیشن ونگ اور آپریشنز ونگ کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. جی, تو آپ نے سن لیا ہے کہ ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں اور سخت ترین اب ایکشن ہونے جا رہا ہے. اب عدلیہ ورسز اسٹیبلشمنٹ, ہمارے ادارے, اور ورسز عمران خان اور ورسز پاکستان.
اللہ تعالیٰ خیر کرے ملک کے لیے، کیونکہ ہر حال میں ہمارا ملک جو ہے اس کی سلامتی ہمیں چاہیے۔ بہرحال آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔